Hello everyone. Today we are going to read chapter 9 Agriculture. India is a agricultural country. ठीक है, हमारे जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो भी विलेजेस में है और मोस्टली हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में और कहाँ कहाँ पे ये ग्रो होती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एग्रीकल्चर. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Okay, let's start. India is essentially an agricultural country. मैंने आपको बताया India is a agricultural country with approximately 2/3 of its population involved in cultivation. यानी इसकी 2/3 population वो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. A vast variety of crops grow in our country because of the availability of fertile soil, rain and suitable climate. हमारे कंट्री के अंदर बहुत डिफरेंट तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं. किसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो होती हैं? क्योंकि यहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है जो मतलब सॉइल की या रेन की, उसकी वजह से यहाँ पे वास्ट लेवल पे जो कल्टीवेशन होती है. यहाँ का जो सूटेबल क्लाइमेट है वो भी एक बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारी क्रॉप्स पे. अब यहाँ पे दो तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं. वो कौन कौन सी हैं? फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप. ठीक है, लेट्स सी फूड क्रॉप. राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज एंड मिलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स. मिलेट्स में आपके सारे अनाज आ जाते हैं, जैसे आपके ज्वार, बाजरा, ये सब आ जाते हैं. राइस है, व्हीट है, पल्सेस हैं, आपके मेज हैं, मिलेट्स हैं, ये सारे आपके आ जाती हैं फूड क्रॉप्स के अंदर. दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट पीपल. अब क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज और मिलेट्स, ये मोस्टली लोगों की स्टेपल डाइट है, क्योंकि लोग इन पे डिपेंडेंट है. जो मेन फूड वो खाते हैं उसको बोलते हैं स्टेपल डाइट है वहां की. अब यहाँ पे देखिए, चार्ट के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी क्रॉप्स कहाँ ग्रो होती है और इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन हो कि आपकी क्रॉप्स इजीली ग्रो हो. अब इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के अंदर अलग अलग तरह के क्लाइमेट क्रॉप्स को चाहिए, वहां पे वो इजीली ग्रो कर पाती हैं. तो आज हम इन्हीं डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्रॉप्स जैसे राइस है उसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, या व्हीट है उसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, और कौन कौन से रीजन है वहां पे ये ज्यादा ग्रो करती हैं. तो हम इस चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज राइस. इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. जो राइस की क्रॉप्स होती है ना, वो हमेशा उसको लॉट ऑफ रेन चाहिए, तो हमेशा यूं मतलब पानी से कवर्ड चाहिए उनकी ग्राउंड. तो जहां पे इसको हॉट और ह्यूमिड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए और बहुत सारी बारिश होगी तो राइस की क्रॉप ग्रो कर. अब रीजन्स कौन कौन से हैं देखिए. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, हरियाणा एंड पंजाब, ये आपके हैं राइस ग्रोइंग स्टेट. सेकेंड इज व्हीट. व्हीट कहाँ पे? व्हीट को कैसा क्लाइमेट चाहिए? कूल और वेट क्लाइमेट. व्हीट की क्रॉप्स आपकी विंटर में जो सो की जाती है और ये आपकी मार्च के अंदर इसको हार्वेस्ट किया जाता है. अब ये इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और वेट यानी गीला क्लाइमेट चाहिए. नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रो करते हैं. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नॉर्थ के एरियाज और नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में ये ग्रो होती है.
फिर आ जाती हैं आपकी पल्सेस, जैसे कि अरहर, मूंग एंड मसूर दाल, ये दालें आती हैं आपकी। ये कहाँ पे, इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, टू हाई टेम्परेचर विद एडिक्वेट रेनफॉल, यानी मॉडरेट से लेके हाई टेम्परेचर। मॉडरेट, पहले मॉडरेट से स्टार्ट होती है, फिर ये हाई टेम्परेचर तक जा रही है, फिर इसको एडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल भी चाहिए। तो और ये ग्रो करती है कहाँ पे, बहुत सारे स्टेट में, वेरियस स्टेट में। जो आपकी दालें हैं इनको मॉडरेट से हाई टेम्परेचर चाहिए, फिर इनको राइट अमाउंट में रेनफॉल भी चाहिए, सही पानी भी चाहिए, और ये बहुत सारे रीजन्स में आपके ग्रो करते हैं। फिर आ जाते हैं मिलेट्स, फिर रागी, जवार, बाजरा, ये आपके आ जाते हैं जिनको अनाज बोलते हैं, धान्य। लो रेनफॉल along with moderate to high temperature, इनको ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर चाहिए इसके साथ साथ। गुजरात, राजस्थान, देखिए राजस्थान में वैसे बारिश इतनी होती नहीं है तो यहाँ पे ग्रो करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। मतलब जहाँ पे इतनी बारिश नहीं भी होती है वहां पे ये ग्रो करते हैं। आपके राजस्थान में बाजरा कितना खाया जाता है ना, तो यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश भी नहीं होती है, तो इसके क्लाइमेट के लिए ये सूटेबल है, सूटेबल क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे ये इजिली ग्रो हो जाते हैं। अब आ गई, हमने फूड क्रॉप्स तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स। शुगर केन, जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप। यानी कैश क्रॉप के अंदर, फूड क्रॉप के अंदर आई थी हमारी राइस, व्हीट, मिलेट्स, ठीक है, और कैश क्रॉप के अंदर आ रही है हमारी शुगर केन, जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड, ये आती है हमारी कैश क्रॉप्स के अंदर। इनको किस लिए उगाया जाता है, दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, इनको सिर्फ बेचने के पर्पज से ही उगाया जाता है, इसलिए इनको हम कैश क्रॉप में काउंट करते हैं। टी, coffee and rubber are plantation crops that are grown in special farms. ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, टी और कॉफी, इनको स्पेशल फार्म्स के अंदर ग्रो किया जाता है। पहले इनके प्लांटेशन होते हैं, फिर इनको दूसरी जगह लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी जो और क्रॉप्स हैं, इसमें क्या क्या आ रही है हमारी, शुगर केन। शुगर केन यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी, गुड़ और शुगर बनाने के लिए शुगर केन को ग्रो किया जाता है लार्ज अमाउंट पे। और ये, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसको हॉट चाहिए एंड मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी रेनफॉल हो और फर्टाइल सॉइल चाहिए, यानी हॉट चाहिए, मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए, खूब रेनफॉल चाहिए, और जिसके अंदर क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल भी होनी चाहिए। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इन स्टेट में ये ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन स्टेट में, और कर्नाटका, इनमें ये ग्रो करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब आ गई हमारी जूट। अब जूट है यूज टू मेक रॉप्स, बैग्स, कारपेट और रग्स, इनको बनाने में जूट का यूज होता है। और जूट, इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब हाई टेम्परेचर चाहिए, गर्मी चाहिए, और काफी बारिश भी चाहिए इसके लिए, इसको ग्रो करने के लिए। और ये ज्यादा ग्रो होता है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड ओडिशा में, यहाँ पे ग्रो होता है। फिर आ गया आपका कॉटन, यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, जो कॉटन क्लॉथ है उनके लिए इससे फाइबर बनता है, फिर फाइबर से आपके क्लोथ बनाए जाते हैं। तो इसको कैसा चाहिए क्लाइमेट, वार्म, सनी वेदर, ड्राई एरियाज विद ब्लैक सॉइल, ठीक है, गर्म चाहिए क्लाइमेट, सनी वेदर होना चाहिए, ड्राई एरियाज होने चाहिए, और ब्लैक सॉइल के अंदर ये इजीली ग्रो करती है। अब इसके रीजन्स हैं गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु।
यहाँ पे ये इजीली ग्रो होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा टी। टी कहाँ पे ग्रो होती है? टी को पहले क्लाइमेट कैसा चाहिए? वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और वेट गीला क्लाइमेट, बारिश वाले इलाकों में होती है ये सारी। आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, यहाँ पे इन एरियाज में टी ग्रो होती है सबसे ज्यादा। अब कॉफी के सीड्स हैं। कॉफी प्लांट को क्या चाहिए? कैसा वेदर? कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल। इसको ठंडा वेदर चाहिए, जबकि टी को वार्म चाहिए था, इसको कूल चाहिए। और ये रीजन्स कौन से में ग्रो होती हैं? ये केरला, मोस्टली साउथ में होती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। साउथ के रीजन्स में आपके कॉफी ग्रो होती है और वहां पे कॉफी पी भी बहुत जाती है। ऑयल सीड, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड नट। अब ऑयल सीड आपको कई तरह के ऑयल मिलेंगे। आप ईटेबल जो एडिबल्स ऑयल्स होते हैं, या हम जैसे अपने हेयर ऑयल है, बहुत तरह के ऑयल आपको मिलेंगे। तो ऑयल सीड है, उसमें क्या क्या आ रही है जो एडिबल हैं? वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सीसम सीड्स आर और लिनसीड। ये हैं आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स। इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट अलोंग विद मॉडरेट रेनफॉल, यानी मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। और क्लाइमेट इनको चाहिए वार्म। ये वो ग्रो होती हैं उड़ीसा, केरला, राजस्थान, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब। यहाँ जो है आपकी ग्रो होती हैं ऑयल सीड। अब आ गया स्पाइसेस, मसाले, जिसके लिए इंडिया बहुत फेमस है वर्ल्ड में। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कार्डमम्स, जिंजर, चिलीज एंड पेपर्स। ठीक है, और भी कई स्पाइसेस हैं। इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए? कूल क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल, ठंडा क्लाइमेट चाहिए जिसके साथ हैवी रेनफॉल होनी चाहिए। और ये ग्रो करते हैं केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है, देयर आर 2 मेन ग्रोइंग सीजन्स इन इंडिया। 2 सीजन हैं, क्रॉप्स ग्रोइंग सीजन है, wheat and pulses known as the rabi crops and are sown in the winter month। यानी विंटर मंथ के अंदर जो वीट है और पल्सेस इनको ग्रो किया जाता है, ये राबी क्रॉप्स बोलते हैं इनको। These are harvested in summer। इनको देखिए विंटर में ये ग्रो होती हैं, ठीक है, और समर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। जबकि राइस, मेज, कॉटन एंड जूट, इनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ये होती हैं समर में ग्रो या रेनी सीजन में, और हार्वेस्ट इनको किया जाता है विंटर में। देखिए राबी क्रॉप्स हैं और खरीफ क्रॉप्स हैं, जैसे समझिए इसको। 2 टाइप की क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम विंटर मंथ के अंदर सोन करते हैं, यानी उगाते हैं, और हार्वेस्ट करते हैं समर में। विंटर में ग्रो की जाती है और हार्वेस्ट होती है समर में। जबकि खरीफ क्रॉप्स हैं, इनको समर या रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है और विंटर के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है, यानी ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे से। जो विंटर में ग्रो होती है वो समर में हार्वेस्ट होती हैं, और जो समर या मॉनसून सीजन में ग्रो हो रही हैं वो विंटर के अंदर हार्वेस्ट हो रही हैं। तो इनका क्या नाम है? जो समर क्रॉप्स है उनको क्या बोल रहे हैं? राबी क्रॉप्स, जो कि समर में हार्वेस्ट हो रही हैं, और विंटर के अंदर जो ग्रो हो रही हैं वो है खरीफ क्रॉप्स। नहीं, विंटर के अंदर जो हार्वेस्ट हो रही है वो खरीफ क्रॉप्स है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया क्रॉप्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, विच फैक्टर फेवर एग्रीकल्चर इन अवर कंट्री। कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को फेवर करते हैं? क्लाइमेट एंड रेनफॉल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी सॉइल की क्वालिटी, क्लाइमेट और रेनफॉल है जो आपके एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है। व्हाट आर द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन नीडेड टू ग्रो राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? रेनफॉल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हैं? कॉफी और टी हैं जो आपकी
प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। प्लेसेस इंडिया, और ये प्लांटेशन होते हैं आपकी साउथ की साइड में होता है। ये जो प्लांटेशन वाला है, टी और कॉफी है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स है जिनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है। तो ये क्रॉप्स आपकी साउथ के रीजन्स में होती है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। खारीफ और राबी क्रॉप्स अभी मैंने आपको समझाया ही है। जो राबी क्रॉप्स हैं वो आपकी समर के अंदर इनको सोन किया जाता है और विंटर के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है। और जो खारीफ क्रॉप्स हैं इनको मॉनसून या समर में ग्रो किया जाता है और विंटर के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका मैच द कॉलम है। कॉटन आपका किस लिए यूज होता है? फैब्रिक बनाने में। ऑयल सीड आपका ऑयल के लिए यूज होता है। जूट आपका रॉप्स के लिए यूज होता है। और शुगर केन आपका जैगरी बनाने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे 2 क्रॉप्स हैं इन ईच स्टेट। बताने आपको स्टेट्स के नेम है जहाँ जहाँ पे ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं। वेस्ट बंगाल में क्या क्या हो रही है? राइस और जूट। केरला में क्या यूज हो रहा है, क्या ग्रो हो रहे हैं? राइस एंड कॉफी। महाराष्ट्र शुगर केन एंड कॉटन। एंड आसाम टी एंड राइस। एंड कर्नाटका कॉफी एंड स्पाइसेस। तो और भी कई क्रॉप्स हैं, आप इसमें जो भी आप चार्ट को देख के कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको जो मैंने लिखी है वही करनी है। तो अब ये राइस से रिलेटेड जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, ये क्लियर हो गया आपको? को पता लग गया कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए और कौन कौन से रीजन्स में वो ग्रो करती हैं। तो आज हमने ये पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में। ओके, होप दिस चैप्टर इज क्लियर। Okay, ma'am. ओके। Ma'am.